जादुई बीज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह कठिन मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा पर्याप्त नहीं होती थी। उसकी स्थिति बहुत खराब थी और वह दिन रात अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन, जब वह खेत में काम कर रहा था, अचानक उसकी नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ी। उसने खुदाई की और पाया कि यह एक पुराना सोने का बीज था। बीज बहुत सुंदर और चमकदार था। रामू ने सोचा कि यह शायद कोई विशेष बीज हो सकता है। उसने बीज को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने बीज की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गई और कहा, शायद ये बीज हमारे जीवन को बदल सकता है। रामू ने बीज को अपने खेत में बोने का निर्णय लिया। उसने इसे सावधानी से गाड़ा और उसकी देखभाल करने लगा। अगले कुछ हफ्तों में बीज से एक अनोखी और अद्भुत फसल उगी। ये फसल न केवल सुंदर थी, बल्कि हर फल और सब्जी बहुत ही बड़ा और स्वादिष्ट था। गांव वाले भी चकित हो गए और रामू की फसल को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू की किस्मत बदल गई। उसने अपनी फसल को गांव के बाजार में बेचना शुरू किया और जल्दी ही अमीर बन गया। उसके पास अब बहुत सारी संपत्ति और धन था, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, उसकी घमंड और अहंकार भी बढ़ने लगा। वह गरीबों की मदद करना भूल गया और केवल अपने धन का उपयोग अपने भौतिक सुखों के लिए करने लगा। एक दिन, जब रामू अपने खेत में बीज बोने की योजना बना रहा था, एक बुढ़िया उसके पास आई। बुढ़िया ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मुझे कुछ दान दें। रामू ने बुढ़िया की दीनहीन हालत को देखकर उसे तुच्छ समझा और कहा, मुझे अपने पैसे और समय की कोई चिंता नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है, तुम खुद की मदद कर सकती हो। बुढ़िया निराश होकर वहां से चली गई। कुछ ही दिनों में रामू की फसल खराब होने लगी। उसकी फसल में बहुत सारे कीड़े लग गए और उसकी उपज गिर गई। उसके सारे धन और संपत्ति तेजी से खत्म होने लगी। रामू चिंतित हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में बुढ़िया ने उससे कहा, तुम्हारा धन और संपत्ति तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अपनी अच्छाई और दया को बनाए रखना चाहिए था। तुम्हारी मदद करने में असफलता तुम्हारी किस्मत को बदल रही है। रामू ने सपना देखकर समझा कि उसकी स्थिति की वजह उसकी खुद की गलती थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों को सुधारने के लिए कदम उठाएगा। उसने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया और अपना धन उनके साथ साझा किया। उसने पुनः खेत में कठिन मेहनत की और भगवान से माफी मांगी। धीरे धीरे रामू की किस्मत बदलने लगी। उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने सीखा कि दया और अच्छाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशहाली और सफलता तभी आती है जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और दया बनाए रखें।